ओके, वो है हमारा डेडलॉक, राइट। कि डेडलॉक क्या होता है। ओके, सो डेडलॉक एक्चुअली क्या होता है, जैसे मैंने आपको थ्योरी तो उसका समझा दिया था कि अगर आप मल्टी मल्टीपल थ्रेड्स एग्जीक्यूट कर रहे हो, राइट, और हमें पता ही है कि थ्रेड्स जो है वो सिंगल रिसोर्सेज पे एग्जीक्यूट होते हैं, राइट। सो अगर हम मल्टीपल थ्रेड्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो थ्रेड्स प्रॉपरली उसका एग्जीक्यूशन नहीं कर रहे, रिसोर्स को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर रहे, सो व्हाट वी गेट एट दैट टाइम, विल गेट अ डेडलॉक। अगर डेडलॉक अगर हो रहा है तो दो चीजें हो सकती है, या तो आपकी सिस्टम हैंग हो सकती है, राइट, मीन्स आपकी सिस्टम इनफाइनाइट लूप के अंदर जा सकती है, या सेकंड थिंग क्या हो सकता है, आपको फॉल्स रिजल्ट मिल सकता है, राइट। सो दोनों सिचुएशन आपका डेडलॉक अराइजन हो ही होगा, राइट। सो डेडलॉक एक्चुअली क्या है, डेडलॉक is a one kind of condition, right, in that two threads are constantly goes into the waiting time, right. So if two threads if two threads are waiting for each other for entering for enter at resource, then the situation is called डेडलॉक, राइट। तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, डेडलॉक बोलते हैं, राइट। कि अगर मल्टीपल थ्रेड्स आपके पास है और मल्टीपल थ्रेड्स कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन में वो एंटर हो जाते हैं कि वो कांस्टेंट वेटिंग ही करे, राइट, वेट ही करे, तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, डेडलॉक बोलते हैं, राइट। सो व्हेन इट गोज इनटू द वेटिंग स्टेट, right, it could be into infinite waiting state, it could be in infinite waiting state, or we can get false result, राइट। सो वी कैन गेट इवन फॉल्स रिजल्ट, तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, डेडलॉक बोलते हैं, राइट। सो लेट वी सी वन प्रोग्राम ऑफ डेडलॉक, राइट। कि डेडलॉक हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है, कैसे हो सकता है, राइट। तो मैं आपको एक प्रोग्राम बताऊंगा कि जिससे वो कांस्टेंट इनफाइनाइट लूप में चला जाए, राइट। मल्टीपल थ्रेड्स हम डिक्लेयर करेंगे और वो कांस्टेंट क्या करेगा, उसको इनफाइनाइट लूप में लेके चला जाएगा, राइट। सो हम उसका एक प्रोग्राम बनाते हैं, सो दैट इज क्लियर योर पिक्चर, राइट, 1 minute। So this is our main class, right? Now we are creating one more class outside this deadlock, right? Class A I'll create it, right? And in that class I'll created one method over here, right? So मैं यहाँ पे एक method declare कर रहा हूँ public void, मैं कर रहा हूँ यहाँ पे method show, राइट। और ये जो मेथड है उसके अंदर, राइट, मैं कोई पैरामीटर पास करने वाला हूँ, वो पैरामीटर है क्लास बी का ऑब्जेक्ट, राइट। मैं एक और क्लास यहाँ पे बनाऊंगा, वो है क्लास बी, और उसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ पे मैं पास करूंगा, सो बी बी, राइट। सो अगर मुझे सो मेथड को कॉल करना है तो कंपलसरी मुझे बी क्लास का ऑब्जेक्ट उसको पास करके देना पड़ेगा, तब जाके वो मेथड क्या करेगा, वो कॉल करेगा, राइट। तो यहाँ पे मैं एक मैसेज उसको दे देता हूँ, सिस्टम डॉट out dot println, and in that block we'll just pass a message, show method of class a is called, right। के a की जो शो मेथड है वो क्या हुई है, यहाँ पे कॉल हुई है, राइट। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक और काम करता हूँ, मैं ये जो थ्रेड उसको एक्सेस करेगा उस थ्रेड को मैं थोड़ी देर के लिए क्या कर रहा हूँ, स्लिप कर रहा हूँ, राइट। सो स्लिप कर रहे हैं हम 1000 मिली सेकंड्स के लिए। सो अगर मैं स्लिप कर रहा हूँ तो मुझे कंपलसरी क्या करना पड़ेगा, इंटरप्टेड एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ेगा, राइट। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे हम कर रहे हैं इको प्रिंट, राइट। सो ये हो गया। अब यहां से हम क्या करेंगे, क्लास ए से हम करेंगे बी क्लास की मेथड को कॉल,
राइट, ये हो सकता है। हमने इसका प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस देखा था एक्सेप्शन हैंडलिंग में कि अगर मेरे पास एक मेथड है तो उस मेथड में से मैं दूसरे क्लास की मेथड को क्या कर सकता हूँ, कॉल कर सकता हूँ। राइट, तो यहाँ से मैं कॉल करूंगा बी क्लास की मेथड को, तो वो बी क्लास की मेथड जो है उसको मैं कॉल कर रहा हूँ विच इज अ डिस्प्ले मेथड। राइट, अभी हमने डिस्प्ले मेथड नहीं बनाया है, डिस्प्ले मेथड हम बनाने वाले हैं। राइट, बट बी डॉट डिस्प्ले है तो वो बी क्लास की मेथड है, एक ही नहीं है। राइट, और मैं एक और काम करता हूँ, मैं एक और यहाँ पे मेथड डिजाइन करता हूँ। राइट, वॉइड डिस्प्ले। राइट, बट ये जो मेथड है डिस्प्ले वो ए क्लास की मेथड है, तो यहाँ पे मैं सिंपल प्रिंट कर देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन डिस्प्ले ऑफ क्लास ए इज कॉल्ड। राइट, सो ये ए क्लास की मेथड है। अब मुझे बी क्लास के अंदर काम करना है। राइट, बी क्लास के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, सो बी क्लास के अंदर भी हम वही काम करेंगे जो हमने ए क्लास के अंदर किया। राइट, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे मेथड बनाया था शो, तो यहाँ पे मैं एक और मेथड बनाऊंगा पब्लिक वॉइड, और यहाँ पे मैं बना रहा हूँ टेस्ट करके मेथड। बट अगर मुझे टेस्ट को कॉल करना है तो मैं किसका ऑब्जेक्ट पास करूंगा, यहाँ पे ए का ऑब्जेक्ट पास करूंगा। हम यहाँ पे प्रोग्राम जनरेट कर रहे हैं, वो डेडलॉक अक्कर कर रहे हैं। राइट, हम जानबूझ के सिस्टम को कंफ्यूज करना चाह रहे हैं। राइट, सो वो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे अगेन मैं क्या करूंगा, मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, पूरे का पूरा ब्लॉक सेम का सेम ही ले रहा हूँ। ओके, एंड हियर ये है टेस्ट मेथड of class B, right, and this is a dot display, right, not a b dot display। और इसके साथ हम क्या करेंगे, इसके साथ हम एक और मेथड भी बनाएंगे जो डिस्प्ले मेथड है बी क्लास का, क्योंकि हम यहाँ से कॉल कर रहे हैं तो वो मेथड हमें बी क्लास के अंदर भी बनाना पड़ेगा। सो आई जस्ट मेक अ मेथड ऑफ डिस्प्ले वॉइड डिस्प्ले। राइट, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन डिस्प्ले ऑफ क्लास बी इज कॉल्ड। राइट, तो ये हो गया क्लियर। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये काम करना है, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं, हमारे पास रिसोर्सेज एक ही है। राइट, वी हैव ओनली वन रिसोर्सेज। राइट, और यहाँ पे हमारे पास 3 थ्रेड होने वाले हैं। एक रहेगा हमारा मेन थ्रेड। राइट, एक रहेगा हमारा मेन थ्रेड, दूसरा जो रहेगा वो रहेगा हमारा ए क्लास का थ्रेड, और तीसरा जो थ्रेड रहेगा वो रहेगा हमारे बी क्लास का थ्रेड। राइट, तो हमें ये काम करना है कि हमें ये रिसोर्सेज जो है वो रिसोर्सेज को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करवाना है, बट वन बाय वन करवाना है। राइट, तो मैं क्या करने वाला हूं, मैंने जितनी भी मेथड्स डिक्लेयर करी है, राइट, क्लास बी के अंदर करी है और क्लास ए के अंदर करी है, वो सारी मेथड को मैं एज अ सिंक्रोनाइज्ड करने वाला। राइट, सो एट अ टाइम एक ही क्लास उसको क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। राइट, सो यहाँ पे विल जस्ट प्लेस अ सिंक्रोनाइज्ड। राइट, और ये जो कीवर्ड है वो हम सब मेथड के अंदर अप्लाई करेंगे। राइट, सो एट अ टाइम कोई एक ही थ्रेड उसको क्या करेगा, एक्सेस करेगा, दूसरा उसको क्या करेगा, वेट करेगा जब तक उसको फर्स्ट रिसोर्स उसको रिलीज ना कर दे। क्लियर, यहां तक क्लियर कि कोई डाउट है? क्लियर सर। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें क्लास ए और क्लास बी दोनों की जो मेथड्स हैं, राइट, वो दोनों के जो कंटेंट है वो एग्जीक्यूट करवाने हैं, बट एज एन थ्रेड करवाने हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी प्ले कर रहा हूँ। राइट, ट्रिकी क्या प्ले कर रहा हूँ, लुक, आई जस्ट मेक अ क्लास डेडलॉक एज एन थ्रेड। राइट, वो वैसे भी थ्रेड ही है, बट मैं उसको वापस थ्रेड क्लास से इनहेरिट कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं डेडलॉक जो थ्रेड है, डेडलॉक जो क्लास है, उस क्लास से दोनों मेथड कॉल करने वाला हूँ, क्लास ए की भी एज वेल एज क्लास बी की भी। अब वो कॉल कैसे होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे, थोड़ा सा हम यहाँ पे चेंज करेंगे। राइट, विल जस्ट क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर ऑफ डेडलॉक। राइट, मैं कंस्ट्रक्टर बना रहा हूं, और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे मैं दो चीजें कर रहा हूं। पहला काम कर रहा हूं दिस डॉट स्टार्ट। सो जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा
वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, रन मेथड को कॉल करेगा, राइट। अगर मैंने दिस डॉट स्टार लिखा है तो वो कहाँ जाएगा, रन मेथड को कॉल करने के लिए। क्यों वो रन मेथड को कॉल करेगा, उसका भी एक रीजन है। देखो हमने क्या किया, हमारे पास जो डेडलॉक था हमने उसको बनाया एज अ थ्रेड, राइट। अब जैसे ही मैं यहाँ से उसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, वो ऑब्जेक्ट सीधा कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, और जैसे ही कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, राइट, तो डेडलॉक तो खुद एक थ्रेड है, तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा क्या, थ्रेड डॉट स्टार्ट, राइट। अब जैसे ही थ्रेड डॉट स्टार्ट हुआ तो किसके पास जाएगा, ढूंढने कहाँ जाएगा, रन मेथड को ढूंढने जाएगा, राइट। तो यहाँ से वो अल्टीमेटली फ्लो कहाँ पे जाने वाला है, हमारा रन मेथड पे जाने वाला है, राइट। तो मैं इसी तरह उसको फॉलो करवा रहा हूँ, राइट। अब नेक्स्ट, इसके अलावा मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे ही मेरा डेडलॉक कॉल हो, यहाँ से आपका जो ए मेथड है, ए क्लास के अंदर जो मेथड है शो वाला, वो कॉल होना चाहिए। तो यहाँ पे होना चाहिए ए डॉट शो, और यहाँ पे बी चाहिए अपने को, राइट। बी इज एन ऑब्जेक्ट, बट हमने तो कोई ऑब्जेक्ट बनाया नहीं है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे विल क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ए एज वेल एज क्लास बी, राइट। तो मैंने डेडलॉक के अंदर ही दो क्लास के ऑब्जेक्ट बना दिए, ए और बी के, और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर ही मैंने उसको क्या करवाया, कॉल। अब जैसे ही ये मेथड कॉल होगा, ए डॉट शो कॉल होगा, वो सीधा कहाँ जाएगा, जैसे ही हमने ये डॉट शो लिखा हुआ है, जैसे ही ये डॉट शो आया वो कहाँ जाएगा, वो सीधा जाएगा यहाँ पे आपके सिंक्रोनाइज वाले बी ब्लॉक के अंदर, राइट। यहाँ पे जाएगा, और उसके बाद ये जो पूरा ब्लॉक है वो उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, राइट। तो ये हो गया हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट, राइट। अब क्लास बी का एग्जीक्यूशन हमारा अभी बाकी है, राइट। हमने क्लास बी का एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं करवाया, बट हमें एक चीज पता है कि दिस डॉट स्टार्ट कर रहे तो वो कहाँ जा रहा है, रन मेथड को ढूंढने। अभी तक हमने रन मेथड उसका डिक्लेयर नहीं किया है, तो मैं अब क्या करने वाला हूँ, इसी कोड के अंदर लिख रहा हूँ पब्लिक वॉइड रन, हो जाएगा रन मेथड ढूंढने। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं रन मेथड के पास से उसको भेजूंगा बी क्लास के अंदर। सो बी डॉट मेथड कौन सा था हमारा, टेस्ट मेथड था। सो बी डॉट टेस्ट, और यहाँ पे हम लिखेंगे ए का ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये हो गया, पैरामीटर मैच हो गया। सो दो थ्रेड पैरेलली यहाँ पे एग्जीक्यूशन अपना स्टार्ट कर देंगे, एक ए डॉट स्टार्ट और दूसरा बी डॉट टेस्ट, राइट। बट उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहला काम करना पड़ेगा, डेडलॉक जो है उस डेडलॉक का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यू डेडलॉक, राइट, इतना ही लिखना है सिर्फ। सो जैसे ही हमने न्यू डेडलॉक लिखा, अब फ्लो आपका कैसे रहने वाला है, पहले मेन में जाने वाला है, मेन में गया, न्यू डेडलॉक फाइंड किया, न्यू डेडलॉक जैसे ही फाइंड किया वो गया कंस्ट्रक्टर के पास, कंस्ट्रक्टर के पास जैसे गया, यहाँ पे हमने लिखा था टी डॉट स्टार्ट, तो टी दिस डॉट स्टार्ट मीन्स थ्रेड है, तो थ्रेड को स्टार्ट करना है, तो ये करेगा टी डॉट स्टार्ट करेगा। अब जैसे ही वो टी डॉट स्टार्ट करेगा वो जाएगा कहाँ पे, रन मेथड के पास जाएगा, तो रन मेथड के पास जाके वो बी डॉट टेस्ट करेगा। अब जैसे ही वो बी डॉट टेस्ट करेगा, क्लास बी के अंदर जो हमने टेस्ट मेथड डिक्लेयर किया, उस टेस्ट मेथड को वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। वैसे ही उसके बाद का जो स्टेटमेंट है वो है ए डॉट शो, तो ये जो स्टेटमेंट जब भी कॉल होगा वो क्या करेगा, क्लास ए के अंदर जाएगा, और क्लास ए के अंदर जाके वो शो मेथड को क्या कर देगा, कॉल कर देगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा, हमारे पास रिसोर्स जो है वो एक ही है, और यहाँ पे तीन पैरेलली काम कर रहे हैं, मेन भी कर रहा है, आपका क्लास ए भी कर रहा है, और आपका क्लास बी भी यहाँ पे वही काम कर रहा है, राइट। तो तीनों के तीनों यहाँ पे पैरेलली क्या कर रहे हैं, उसका काम कर रहे हैं, राइट। तो अब हमें ये देखना है कि हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, राइट, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट डिपेंड्स किस पे रहेगा, यहाँ पे आउटपुट जो है वो डिपेंड्स रहने वाला है आपकी दो मेथड्स पे। कौन सी मेथड्स पे, यहाँ पे हमने दो मेथड इंटरनली कॉल करवाई है, बी डॉट डिस्प्ले और ए डॉट डिस्प्ले। बी डॉट डिस्प्ले मीन्स क्लास बी की डिस्प्ले मेथड, और ए डॉट डिस्प्ले मीन्स क्लास ए की डिस्प्ले मेथड, राइट, जो ये है, राइट। और बी जब भी कॉल करेगा वो किसकी मेथड को कॉल करेगा, ये वाली मेथड को कॉल करेगा, राइट। बट हमने सारी मेथड्स कैसे डिक्लेयर कर रखी है, सिंक्रोनाइज। अगर मैं सिंक्रोनाइज कर रहा हूं तो एट अ टाइम मेरे रिसोर्स को कोई एक थ्रेड ही एक्सेस कर पाएगा, या तो फर्स्ट वाला या तो सेकंड वाला, राइट। तो दोनों थ्रेड्स अभी क्या करेंगे, वेटिंग में चले जाएंगे। क्यों वेटिंग में चले जाएंगे, क्योंकि ना तो ए रिलीज कर रहा है रिसोर्स, ना तो बी रिसोर्स को रिलीज कर रहा, राइट। तो दोनों थ्रेड एक दूसरे का वेट ही करेंगे अब टिल हम उसको ब्रेक ना करेंगे तब तक, राइट। लेट वी सी व्हाट काइंड ऑफ आउटपुट वी गेट हियर।
ओके, कंपाइलेशन डन। शो मेथड ऑफ क्लास ए इज कॉल्ड, टेस्ट मेथड ऑफ क्लास बी इज कॉल्ड। आ गया, चलो फर्स्ट काम कंप्लीट हुआ। फिर चला गया, अभी इनफाइनाइट लूप में चला गया ये, ना तो रिसोर्स फ्री होंगे ना हमें आउटपुट मिलने वाला है। क्लियर? ना तो रिसोर्स कॉल होगा ना हमें आउटपुट मिलेगा। क्यों? क्योंकि क्लास ए जो है वो बी की मेथड को कॉल कर रहा है और क्लास बी जो है वो ए की मेथड को कॉल कर रहा है। राइट, तो ये हो गया आपका डेडलॉक। राइट, अब दोनों एक ही रिसोर्स को दोनों वेट कर रहे हैं। राइट, कि कोई भी एक थ्रेड उसको क्या करे, रिलीज करे। राइट, तो यहाँ पे जो है वो आपके जो रिसोर्सेस है, R1 जो रिसोर्स है, वो रिसोर्सेस के लिए दोनों थ्रेड्स वेट कर रहे हैं। क्लास ए भी उसके लिए वेट कर रहा है और क्लास बी भी उसके लिए वेट कर रहा है। राइट, तो दोनों एक दूसरे के लिए वेटिंग कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका डेड लॉक। मैंने क्या किया, मैंने कुछ करा नहीं, मैंने सिंपली ए क्लास के अंदर बी क्लास की मेथड को कॉल करवाया और बी क्लास के अंदर मैंने ए क्लास की मेथड को कॉल करवाया। राइट, और रख दिया दोनों मेथड को एज अ सिंक्रोनाइज्ड मेथड। अगर मैं सिंक्रोनाइज यूज कर रहा हूं तो सिंक्रोनाइज का रूल ही यही है कि एट अ टाइम एक ही थ्रेड उसको रिसोर्स को एक्सेस कर पाएगा। तो बाकी के लिए वो सारे क्या करेंगे, वेटिंग मोड में चले जाएंगे। राइट, तो हमने सिर्फ इतना ही किया है। राइट, तो इससे इम्पैक्ट क्या आ रहा है, इससे इम्पैक्ट ये आ रहा है कि हमारा जो थ्रेड है वो थ्रेड चला जाता है किसके अंदर, डेडलॉक के अंदर चला जाता है। क्लियर? यस सर। कोई डाउट है? अब क्वेश्चन ये आना चाहिए कि सर ये तो चलो डेडलॉक हुआ, राइट, बट हाउ वी कैन अवॉइड द डेडलॉक, राइट, हाउ वी कैन हैंडल द डेडलॉक। To handling a deadlock, you have to properly manage your threads with the help of synchronize, right? आप यहाँ पे गलती कहाँ हुई, हमने जो सिंक्रोनाइजेशन यूज किया वो प्रॉपरली नहीं किया था। राइट, सो टू अवॉइड डेडलॉक we have to properly manage synchronized blocks और मेथड्स। राइट, आपको उसको प्रॉपरली क्या करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, तब आप जाके उसको क्या कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो। क्लियर?